हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस बी ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ महोत्सव में और यहाँ हम लोग हो रहे हैं रेडी। तो फिलहाल रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं और ये देखिए पीछे यहाँ इन लोगों का चल रहा है खाना पीना। ये लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे, सोचे थे यहीं से खा के निकलेंगे तो वहाँ कुछ खाना नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग एंटर हो गए हैं गेट से महोत्सव की तरफ। तो ये रहा सामने का व्यू। तो अब हम लोग अपनी गाड़ी को पहले जाएंगे पार्क करेंगे, उसके बाद हम लोग एंटर होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी गई और अब हम लोग चल दिए हैं महोत्सव की तरफ। तो देखिए मैं, मेरी ननद हैं, एक और ननद है और एक है मेरी भतीजी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ जा रहे हैं महोत्सव की साइड। तो ये रहा पूरा व्यू सामने से और ऐस भी हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपने पापा के साथ, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो ये रहा लखनऊ महोत्सव के एंटर का गेट, जो कि इस बार कुछ अलग इन्होंने इस गेट को बनाया है। और इस बार टिकट काउंटर भी इन्होंने दोनों साइड रखा हुआ। हर बार क्या होता है एक ही साइड काउंटर रहता था, फिलहाल तो मैंने एक ही साइड देखा था। तो ऐसे भी यहाँ है ओवर एक्साइटेड, इनको आ रहा है बहुत मज़ा कि मैं कितनी जल्दी अंदर जाऊँ तो मैं वहाँ जाके एंजॉय करूँ। तो फ़िलहाल हम लोग टिकट लेके यहाँ हो गए हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे सीढ़ियों से उतर के मैं जा रही हूँ महोत्सव की तरफ। तो मैं यहाँ उसके बाद मैं आती हूँ घूमते हुए। मैंने देखी ये वाली शॉप जिसमें ये नेक कैप आपने देखे होंगे, किसी मैंने दीपिका पादुकोण को एक इवेंट पे पहने हुए देखा था, आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा। ये पूरा हैंड वर्क है। तो उसने बोला शॉप वाले ने कि मैम आप इसको ट्राई करके देखिए। मैंने इसको ट्राई करके देखा, ये वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये आप वेस्टर्न वियर के साथ कर सकते हैं और इसको आप कोई भी साड़ी या किसी के साथ भी आप इसको लुक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग में है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ब्लैक वाला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो ब्लैक वाला भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो उसने मुझे 3-4 जो भी देखा बोला मैम आप सारे ट्राई करके देखिए, आपको आगे वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, हमको जब लेना नहीं है तो मैं इतना क्यों ट्राई करूँ। फिलहाल मैंने ये ब्लैक वाला ट्राई किया क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इसका वर्क इतना ज़्यादा अच्छा था, सारा शॉप पे सारा हैंड वर्क था और ये इतना भारी था। और इसका प्राइस था 1600 रुपये। तो फ़िलहाल तो मुझे लेना नहीं था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तो इसको कैरी करना भी नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई। उसके बाद आगे जाते हैं, मुझे देखने थे हैंड बैग। तो ये हैंड बैग मैंने देखे, फ़िलहाल तो मैंने लिया नहीं था क्योंकि काफ़ी कॉस्टली थे। तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। फिर मैंने देखा शॉल का एक शॉप। तो यहाँ शॉल की जो ये शॉप थी, मैं यहाँ पे शॉल देख रही हूँ कि कैसा है देखने में। तो मैंने उठाई एक शॉल, जो कि मैंने इसको ओढ़ के पहले देखा कि ये मतलब ओढ़ने में इसमें मतलब जैसे होते हैं ना कि शॉल ओढ़ते हैं तो वो थोड़ा ठंडी में गर्माहट है कि नहीं उसमें। तो मैंने इसको ओढ़ा तो ये मैं कह रही हूँ कि ये शॉल मतलब है गर्म। तो मैं यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से शॉल हम लोगों को लेने हैं। तो फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे लिए थे 4 शॉल। उसके बाद शॉल लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते। यहाँ पे लगी थी लुधियाना सेल, जिसमें थी विंटर वेयर के लिए कुर्तियाँ, लेगिंग, मतलब सूट जो भी थे। तो यहाँ ज्योति ने उठाई ये वाला कुर्ती। मैंने कहा भगवान ये कितना भड़कता हुआ कलर है, तुमको ये पसंद आ रहा है तो ये अपना देख रही है। फिर इसने एक और उठाई थी ब्लैक कलर में, लेकिन इतना बहुत ही ख़राब, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आई थी फ़िलहाल। उसके बाद हम आगे जाते हैं। फिर मुझे दिखी ये पर्स वाली मतलब शॉप। तो क्योंकि मुझे यहाँ की जो पर्स होती है काफ़ी यूनिक होती है, मुझे लेनी थी एक थोड़ा बड़ा बैग। लेकिन वो जो सामने लगे थे, मैंने उससे भैया से पूछा कितने का है। उसने बोला 550 का। मैम आपको मैं 50 रुपये डिस्काउंट कर दूँगा। तो उसकी मम्मी भैया इतना उसको सुनाए, पता नहीं अपनी भाषा में उसको कितना बेचारे को सुना डाली। उसके बाद हम लोग इधर, ये आपने ऑयल का ब्रेक आपने इंस्टाग्राम हर जगह पे देखा होगा, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके भी पूछा उससे कैसे क्या बेनिफिट होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं क्रॉकरी साइड पे। तो यहाँ मुझे लेने थे मग, कॉफ़ी मग। मैं जब भी महोत्सव जाती हूँ तो मैं कॉफ़ी मग ज़रूर लाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के मग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं ठंडियों में कॉफ़ी मतलब मग में पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं यहाँ से मग ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला मग। तो ये वाला मग मुझे थोड़ा यूनिक लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे 2 मग सेलेक्ट कर लिए थे, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद एक मग और हमने लिया, तो हमने 3 मग ख़रीदे यहाँ से। और ये रहे यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, जो कि तो मिट्टी के बर्तन तो आप देख ही रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। तो आप किचन के लिए जैसे कुछ जिसको भी लेना था अपना ले सकता है। तो फ़िलहाल ये रही यहाँ शो पीस की
कुछ लाइट्स। उसके बाद हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि एसपी को झूला झूलना था तो हम लोग जा रहे थे झूले की तरफ। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं झूले की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिखेगी एक भीड़, तो ये भीड़ आपको दिखेगी ये थे क्या बोलते तुर्की ट्विस्टर, हाँ उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पे तुर्की ट्विस्टर। तो आपने देखा होगा कि एक बहुत तुर्की ट्विस्टर बहुत ट्रेंड में हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। तो जब से वो फेमस हुआ तब से आप हर जगह, आप कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो इस तरह के ट्विस्टर आपको दिखेंगे। तो आइसक्रीम को ट्विस्ट करके देते हैं, सिंग करते हुए, डांस करते हुए, जो भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं झूले की तरफ। तो यहाँ ऐश भी बैठी हैं ट्रेन पे, जो कि कर रही हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय, क्योंकि इनको तो झूलना तो क्योंकि फ़िलहाल महोत्सव हम आए थे ऐशवी के लिए, क्योंकि मेरा इतना कोई मन नहीं था जाने के लिए, क्योंकि मैं हर साल आती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल करना भी नहीं था, लेकिन ऐशवी को घूमना था तो इसके लिए हम लोग आए थे। और ये देखिए यहाँ कितनी एक्साइटेड हो रही है, गेट बंद है लेकिन उसके अंदर जो है घुसी जा रही है। फिर उसके बाद ये इसको जाना था पानी वाले झूले में, पानी वाले में झूले में, तो इसको वहाँ बिठा दिया गया। चला नहीं पा रही लेकिन बेचारी ट्राई अपना कर रही, फर्स्ट टाइम इसने ये वाले झूले पे ट्राई किया है। तो फ़िलहाल ये अपना एंजॉय कर रही हैं। और यहाँ पे फिर ये अपना लकड़ी की काठी गाना गाते हुए, पोयम गाते हुए अपना इन्होंने ये वाला झूला भी एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ कि अब हम लोगों को क्या लेना है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे फटाफट अब घर के लिए भी निकलते हैं। ठंडी बहुत हो रही थी, मैंने स्वेटर तो नहीं पहना था, मैंने शॉल ओढ़ा था बस, स्टॉल, क्योंकि मैंने सोचा इतनी ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ बहुत ही ठंडी थी। उसके बाद हम लोग आते हैं इयररिंग्स की तरफ। तो फ़िलहाल मैं महोत्सव जब भी जाती हूँ मैं एक चीज़ और लेती हूँ, और वो हैं इयररिंग्स, क्योंकि यहाँ के इयररिंग्स में इतनी ज़्यादा डिज़ाइन रहती है, झुमके इतने प्यारे प्यारे रहते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ, पहले भी मैं जब जाती थी कुछ नहीं लेकर तो इयररिंग तो पक्का लेकर जाती थी, क्योंकि इयररिंग्स के लिए ही सोच लो महोत्सव जाते थे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, मतलब निकलते जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला शॉप जो कि था होम डेकोर के लिए, और इतनी ज़्यादा मतलब इतनी अच्छा यहाँ पे ये होम डेकोरेशन का सामान था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे रबर बैंड की तरफ, और ये वाले बैंड जो है इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में है। तो इसका प्राइस था 50 रुपीज़, लेकिन फ़िलहाल हमने नहीं लिया था क्योंकि मुझे नहीं लेना था। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे की तरफ। तो फ़िलहाल ये यहाँ का पूरा व्यू है, और ये रहा फर्नीचर, जिसको भी फर्नीचर वगैरह लेना तो बहुत ही यूनिक फर्नीचर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सारा लकड़ी का मटेरियल, मतलब यहाँ सब सब वुडन है, जो भी खिलौने, मतलब हर चीज़ होम डेकोर की सामानें, सब कुछ यहाँ पूरा, सब कुछ इस साइड पूरा जो है लकड़ी का ही सब कुछ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फ़िलहाल अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अब हम लोग का फ़िलहाल शॉपिंग, घूमना, खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो हम लोग यहाँ से निकलते, और यहीं से एंड होता है मेरा आज का ब्लॉग। तो उसके गेट के बाहर जब हम लोग आते तो यहाँ पे भी काफ़ी शॉप लगी थी। ये देखिए फ्लावर पॉट, फ्लावर्स की, मतलब जो भी काफ़ी चीज़ें थी जो आप बाहर से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहीं पे ख़त्म होता है मेरा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।